हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये जो वीडियो वीकली एनालिसिस पर बेस होने वाला है, मैंने इतने टाइम तक इसलिए वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैंने अपने मंथली एनालिसिस वीडियो में ही सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी थी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाला है। ठीक है, मैंने इस तरह की सेलिंग के बारे में भी आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो वो एक बार देख लेना, क्योंकि अभी भी पूरी जो चीज़ें जो मैंने उस मंथ के एनालिसिस में बताई थी वो नहीं हुई है। उसमें से काफ़ी चीज़ें हुई है अभी, और मार्केट धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है उस तरह से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम का, यहाँ से आपको क्या मिलेगी, एक सेलिंग देखने को मिलेगी। पहले मैंने बताया था ये यहाँ पर एक बार ट्रैप भी कर सकता था। मैंने ऐसे भी बोला था आपको कि यहाँ पर एक ट्राई करना है। अगर यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिखता तो आप यहाँ से सेलिंग का ट्राई करते। और मैंने ये भी कहा था कि अगर यहाँ पर आपको एक बार ट्रैप करता है तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से। तो वैसा ही हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया, उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन दिया और फिर यहाँ से एक सेलिंग दिखाई। ठीक है, अब क्या कर सकता है मार्केट। पहले मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था और मार्केट ने यहाँ पर रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया। दो रीज़न थे इस चीज़ के। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा और डीपली देखोगे और अपने एनालिसिस को और ज़्यादा अच्छा बनाओगे, थोड़ा वक्त लगाओगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर क्या था, एक वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था प्लस डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, जहां पर मैंने आपको बताया था जहां से सेलिंग आएगी, प्लस यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक की भी कैंडल थी। ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि चलो डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं दोनों ही चार्ट आपको एक साथ में दिखाऊं, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, और मैंने ये डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाया था कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आएगी। ठीक है, अब चीज़ें क्या हो गई पता है, चीज़ें ये हो गई कि यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की नहीं, नहीं की, और यहाँ से सीधी उसने क्या कर दी, बाइंग दिखा दी। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और यहाँ से बाइंग दिखाना स्टार्ट किया। तो मैंने बोला था कि यहाँ पर पहला आपको देखना है कि यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखता है, यहाँ से रिजेक्शन दिखाया, पर यहाँ पर हमको मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ नहीं दिखा, इसलिए हमने यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड नहीं बनाई। और जैसे यहाँ पर आया एक कैंडल, दूसरी कैंडल, उसके बाद में आपको आवरली टाइम फ्रेम पर भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिखा, और यहाँ पर आपको एंट्री देखने को मिली। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, ये जो कैंडल है आपको दिख रही होगी, ये इसने इस कैंडल की क्या कर दी है, लिक्विडिटी ग्रैब कर दी है। और ये जो कैंडल है इनसाइड बार नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, देखो, ये देखो, यहाँ पर इस कैंडल ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, और ये इनसाइड बार नहीं है। तो ये कैंडल क्या हो गया हमारा, इंड्यूसमेंट कैंडल हो गई, या फिर मैं आपको बोल दूं तो ये हमारा क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया कौन से टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब आपको क्या देखना था, आपको वेट करना था डिस्प्लेसमेंट का। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या किया, एक बार लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। देखो, यहाँ पर इसने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बार लिक्विडिटी स्वीप की इसने, और फिर इस फेयर वैल्यू गैप से ये तो इनसाइड बार भी थी, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा बेहतर ट्रेड नहीं मिलता, हम वेट करते। यहाँ पर जैसे ही इसके नीचे इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या किया, इसने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, क्लोजिंग आ गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। उसके बाद में हमने वेट किया, फिर से मार्केट वहां गया और यहाँ पर क्या कर दी, हमको एक एंट्री दे दी इस ऑर्डर ब्लॉक पर। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट क्या किया, बहुत तेजी से डाउन साइड आया। हमारे टारगेट्स क्या थे, ये और ये टारगेट। ठीक है, अब चीजें कहाँ बदली, आवरली टाइम फ्रेम पर तो दिखा दिया मैंने, डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखाया। मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाया था कि मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन आएगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी है जो ग्रैब करेगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि मार्केट यहाँ पर जाएगा और यहाँ से इस तरह से कुछ यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और यहाँ पर हम हमारे पास में मंथली टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप भी है ये यहाँ पर, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। मैंने ये बात आपको बताई थी।
लेकिन लोगों जो अभी सीख रहे हैं, नया नया समझ रहे हैं, वहां पर उनको दिक्कतें क्या आती है कि यहाँ पर जब वो देखते हैं इस तरह की बाइंग, तो वो सोचते हैं कि नहीं, मार्केट और सेलिंग नहीं दिखाएगा और मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरह की बाइंग देखने के बाद और यहाँ पर देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या बन रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, और यहाँ पर लोग क्या करना चाहते हैं, बाइंग शुरू करते हैं। लेकिन इसको रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया मार्केट ने? अगर करना भी होगा तो एक बार ये गैप अप ओपन होने के साथ में यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, पूरी तरह से बैलेंस कर दिया है फेयर वैल्यू गैप को। ऐसा क्यों किया? यहाँ का फेयर वैल्यू गैप जो वीकली टाइम फ्रेम का था, एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, और वहाँ का फेयर वैल्यू गैप को क्या किया, इसने रेस्पेक्ट नहीं किया। तो उसका रीजन सिर्फ इतना था कि डेली टाइम फ्रेम पर तो हमने चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी थी, स्ट्रक्चर मैप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आपको वीकली टाइम फ्रेम का भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट तो पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया इस वीकली टाइम फ्रेम से, उसके बाद में इस वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से क्या करना चाहिए था, यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए था, लेकिन इस तरह से कुछ हुआ नहीं। इसका रीजन ये है क्योंकि आपने मंथली टाइम फ्रेम नहीं देखा। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखते तो ये सारी चीजें आप समझ पाते। देखो, ये जो रिजेक्शन आया है इस मंथ, इस वीक और इस डेली टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद में, वो इसलिए आया है क्योंकि ये जो कैंडल है, ठीक है, वो क्या है, मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। हमारे पास में क्या है, मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया। तो हमारे पास में बायस क्लियर हो गए थे। कौन से टाइम फ्रेम पर? मंथली टाइम फ्रेम पर जब बायस क्लियर हो गए थे, तब हमको क्या देखना था, वीकली टाइम फ्रेम का ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है ना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो रिजेक्शन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मंथली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है। ठीक है, तो वो एक रीजन है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था वीकली टाइम फ्रेम का, ये रेस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि जो बायस जो है डाउन साइड के, वो कहाँ से आ रहे थे, मंथली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे थे। ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक ने, इस वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया, इस मंथली टाइम फ्रेम के जो बायस है उसको क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, उसने इसको सपोर्ट किया और प्राइस को बहुत तेजी से नीचे धकेला, और ये जो फेयर वैल्यू गैप था वीकली टाइम फ्रेम का, ये क्या हुआ, बैलेंस हो गया, यहाँ से रिजेक्शन नहीं आया। ये सारी चीज़ें तो अभी तक जो हुआ मैंने उसके बारे में बताया, मैंने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है या आप नहीं देख रहे हो वीडियोस, तो बहुत दिक्कतें है, क्योंकि हर दिन वीडियो में डालने से कोई मतलब नहीं है। मैं वीकली और मंथली एनालिसिस करता हूँ, मार्केट में वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद में आप देख रहे हो खुद जाके मार्केट क्या उस तरह से रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मार्केट में एनालिसिस करना, और जो मैं आपको एनालिसिस बना रहा हूँ उस पर आप पैसा बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैंने चीज़ें सिखाई है जो कोर्स में, वो आप अच्छे से सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे। ठीक है, अब मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ की लिक्विडिटी तो ग्रैब करेगा, और यहाँ की लिक्विडिटी भी क्या करेगा, एक बार ग्रैब करेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ, ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी क्या करेगा, मार्केट एक बार ग्रैब कर सकता है। लेकिन क्या हमको किस तरह से एक एंट्री बनेगी छोटे टाइम फ्रेम पर, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर दिखाऊं और यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम का एक बार चार्ट दिखाऊं, तो आप क्या है, थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा, अब ठीक है, देखो, यहाँ से रिजेक्शन आना था, आ चुका। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आना था, आ चुका। यहाँ पर क्या था, हमारा हायर लो था, और इसके नीचे क्या आ चुकी है, क्लोजिंग आ चुकी है, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी उसने क्या किया, क्रिएट किया। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एक अपसाइड में पुल बैक आने के चांसेस है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये क्या है, एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इस तरह के जब प्राइस एक्शन क्रिएट करता है मार्केट, तब थोड़ा सा चीज़ें देखना मुश्किल हो जाता है बिगनर्स को। उनको समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करूँ, या इस तरह की सेलिंग के बाद में क्या मुझे और देखना चाहिए सेलिंग के लिए। क्योंकि मार्केट में आज ना, पहले बहुत ही तेज इस तरह का एक मूव आया, उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेशन किया, फिर धीरे 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 सेलिंग करता हुआ मार्केट क्या गया, नीचे गया। अब जो लोग यहाँ पर बाइंग के लिए सोच रहे होंगे, ठीक है, इस लेवल पर, या फिर जो वीकली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप देखने के बाद में
यहाँ पर बाइंग करने के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि उनको मंथली बायस क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो इस जोन से क्या करते, बाइंग करते। ये जो जोन है आपको दिख रहा है, ठीक है, इस जोन से क्या करने वाले थे, वो बाय करने वाले थे। और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको आवली टाइम फ्रेम पर भी दिखेगी। अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर इमेज देखने को मिलेगी। 15 मिनट पर देखो, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर ट्रैप किया गया लोगों को, आपको साफ दिख रहा होगा। उसके बाद में मार्केट और नीचे गया, ठीक है, जो लोग यहाँ पर बाय करने वाले थे। क्यों? क्योंकि जो वीकली टाइम फ्रेम पर हमको फेयर वैल्यू गैप ऑफर किया गया था, वो भी क्या था, एक ट्रैप था। मैंने आपको बताया है कि कभी कभी वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप भी काम नहीं करते। क्या रीज़न है? क्योंकि उससे हायर टाइम फ्रेम अगर आपने नहीं देखा है, या आपके जो बायस है वो क्लियर नहीं है, आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएगी, आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी, वो कैसे लेनी, बहुत सारी एंट्रियाँ थी यहाँ पर, अगर लेना चाहे तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। 1 मिनट 2 मिनट पर भी आपको एंट्री मिल रही थी, ठीक है। और अब 15 मिनट पर भी अगर कोई काम कर रहा था तो उसको भी एंट्री यहाँ पर मिल रही थी, ठीक है। जैसे ये यहाँ की लिक्विडिटी गैप, ये फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से एक एंट्री आपको मिल रही थी, ठीक है। और उसके बाद में भी मार्केट 300 पॉइंट नीचे आया है, और प्रीमियम ने क्या किया है, 100% के ROE दिए हैं, ठीक है, 100% के ROE मार्केट ने दिए। तो अब आगे क्या हो सकता है, यहाँ का जो फेयर वैल्यू गैप है इसने तो रेस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब कहाँ से रिजेक्शन दिखना चालू होगा और कहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी, वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अब छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर तो आपको दिखा दिया मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। अभी वीकली टाइम फ्रेम का जो यहाँ से फेयर वैल्यू गैप का रिजेक्शन नहीं आया है। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर देखे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा होगा और गैप दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्ट किया मार्केट और थोड़ा थोड़ा नीचे आ सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये आवरली टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक बार आएगा और आपको क्या कर सकता है, री एंट्री दे सकता है सेल साइड के लिए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाह रहा है। यहाँ की लिक्विडिटी जो कि हमारे हायर टाइम फ्रेम के बायस भी है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं, वीकली टाइम फ्रेम पर तो मैंने आपको चीज़ें समझा ही दी है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी फिलहाल ये जो ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का, इसके ही अंदर आपको आवरली टाइम फ्रेम का क्या मिलेगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर ही आपको क्या मिलेगा, आवरली टाइम फ्रेम पर एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ये देखो, ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है इस ऑर्डर ब्लॉक की। और हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके बायस भी यहाँ पर साथ में होंगे इसके, तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। और पर इस तरह की जब ट्रेड लेते हैं आप ट्रेंड के अगेंस्ट, क्योंकि अभी तक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से रिजेक्शन है, लेकिन आप इस तरह की सेलिंग देखिए। मार्केट दो चीज़ें कर सकता है, अगर वो मंथली टाइम फ्रेम के बायस को फॉलो कर रहा है और वो इस वीक जो अभी वीकली टाइम फ्रेम का मैंने फेयर वैल्यू गैप दिखाया आपको, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मार्केट क्या करना चाह रहा है, और नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है, और नीचे जाना चाह रहा है, यहाँ से और नीचे जाना चाह रहा है, यहाँ की लिक्विडिटी जो इक्वल लोज है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट सीधे ही इस तरह की सेलिंग दिखाने के बाद ऐसे नहीं जाएगा, नहीं तो सब रिटेलर क्या करेंगे, वो प्राइस एक्शन देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, सेल करते जाएंगे, उनका पैसा बनता जाएगा, लेकिन उस तरह से चीज़ें नहीं होगी। वो यहाँ पर क्या करेगा, एक ट्रैप बना सकता है, डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको क्या मिल सकता है, ट्रैप मिल सकता है, ठीक है। तो चीज़ें उस तरह से काम करती है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिले वीकली टाइम फ्रेम पर भी, पूरे वीक पर ट्रैप करे, या फिर डेली टाइम फ्रेम पर, या फिर डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या मिले, एक अपसाइड की क्लोजिंग वाली कैंडल मिले, उसके बाद में चीज़ें आगे हो। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपको एक डेली टाइम फ्रेम पर आपको इस तरह की कैंडल मिल सकती है, और ये हमारे पास में क्या होगा, एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट यहाँ से क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी चीज़ें हो सकती है। एंट्री मॉड्यूल क्या है वगैरह, ये सारे मैंने कोर्स में बता दिए। हर वीडियो में आकर एंट्रीज कैसे होगी वो सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैंने पहले ही वो कोर्स में दे दिया है चीज़ें। और मैंने ये सारी चीज़ें भी मंथली एनालिसिस की वीडियो में डाल रखी थी, उसके बाद में मैंने बताया था कि किस तरह से एक अपसाइड की रैली आएगी, वो सारी चीज़ें भी मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताई है, जो प्रीवियस वीडियो है मेरा मंथली एनालिसिस का,
ठीक है, वो देखना यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, फिर किस तरह से यहाँ पर सेलिंग दिखाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा। और एक्चुअलिंग कहाँ से आएगी, यहाँ से 51,000 के आसपास से, 51,200 के आसपास से, यहाँ से आपको बहुत तेज बाइंग देखने को मिलेगी, कम से कम 6,000 पॉइंट ऑल टाइम हाई तक। इस तरह की मैंने चीज़ें बताई है पहले ही, और मार्केट उस तरह से, अभी तक तो मार्केट उस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर आपने चीज़ें समझी है, मैंने जो बताया है वो सीखा है, तो आप आराम से इसको टैकल कर पाओगे, इसे हैंडल कर पाओगे। आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा अरे ये क्या हो रहा है मार्केट में, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, या इस तरह से बिहेव कर रहा है, या वो सारी चीज़ें, या आपके समझ से बाहर अगर चीज़ें हैं तो वैसा नहीं होगा। अगर मैंने जो सिखाया है वो आपने ढंग से सीखा है और ईमानदारी से आपने काम किया है, तो आप अच्छे से ही काम कर पाओगे और आपका पैसा बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। स्टे ट्यून्ड।